माई सेल्फ भारती बागाती, टीचर यूपीएस आरमपुरा। आज बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं 8th क्लास का चैप्टर नंबर 6 दैट इज कंबस्चन एंड फ्लेम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कंबस्चन होता क्या है। ठीक है, तो कंबस्चन होता क्या है। कंबस्चन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें जो सबस्टेंस होता है वो रिएक्ट होता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, टू गिव ऑफ, तो क्या देता है, टू गिव लाइट हीट, टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबस्चन। और वो सबस्टेंस जो कंबस्चन दैट अंडरगोज कंबस्चन उसको हम बोलते हैं कंबस्टेबल सबस्टेंस। ठीक है, देखो क्या लिखा है, a chemical process in which substance react with oxygen to give light and heat is called combustion। वो केमिकल प्रोसेस जिसमें एक सबस्टेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है और वो क्या देता है, हीट, उस प्रोसेस को हम कंबस्चन बोलते हैं। ठीक है, द सबस्टेंस दैट अंडरगो कंबस्चन, और वो सबस्टेंस जो कंबस्चन जिसमें कंबस्चन होता है उसको हम कंबस्टेबल सबस्टेंस कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए फ्यूल, इसको हम फ्यूल भी कह सकते हैं। द फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो ये फ्यूल होता है ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस। समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबस्चन। जैसे अभी हमने पढ़ा हीट कि वहां पे क्या लिबरेट होती है, हीट। कहते कभी कभार लाइट भी लिबरेट होती है, आइदर एज ए फ्लेम और एज ए ग्लो। या तो जैसे यहाँ पे दिखा रहे मैग्नीशियम जब बर्न हो रहा है ये क्या दे रहा है, फ्लेम जैसा हो रहा है। ठीक है, आइदर एज ए फ्लेम और एज ए ग्लो। इन द रिएक्शंस मेंशन्ड अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टेबल सबस्टेंस। कहते हैं जो मैग्नीशियम और चारकोल है वो कंबस्टेबल सबस्टेंस है, यानी कि उनमें कौन सी होती है, कंबस्शन रिएक्शन होती है। अब देखिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है। क्या हवा जरूरी है किसी भी प्रोसेस को बर्न करने के लिए? यहाँ पे हमने क्या, दैट रिएक्ट इज ऑक्सीजन, कि कोई भी प्रोसेस जब कोई भी चीज जले क्या हवा की जरूरत है कि नहीं। देखो क्या लिखा हुआ है, फिक्स ए लाइटेड कैंडल ऑन ए टेबल। कहते पहले एक कैंडल को जलाइए टेबल पे, उसके ऊपर एक चिमनी रख दीजिए। ठीक है, over the candle and rest it on a few wooden blocks in such a way that air can enter the chimney। के इस तरह से रखना कि जो हवा है वो थोड़ी पास हो सके चिमनी में। सेकेंड, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द फ्लेम। कहते हैं पहली फ्लेम को देखिए, जैसे 3 कार्डबोर्ड में 3 कैंडल्स इन्होंने लगाई है। एक में क्या किया गया है, एक में देख जैसे वुडन ब्लॉक्स के ऊपर रखी है ना, थोड़ी सी हवा इसमें पास हो रही होगी। और यहाँ पे क्या दिखा है, बिल्कुल ग्लास जार इसके ऊपर रखा गया, यहाँ पे हवा पास नहीं हो। तीसरे में क्या हो रहा है, ऊपर रखी गई है, ठीक, ऊपर ढक्कन रखा गया है। ठीक है, observe what happened to the flame. Now remove the blocks and let the chimney rest on the table. Figure 6.2b again observe the, कहते हैं फिर से देखिए, finally put a glass plate over the chimney। अब एक ग्लास प्लेट को, watch the flame, फिर से देखिए, does the flame flicker off, does it flicker and gives, does it burn, and can you infer anything or at all of the role played? कहते अब आप चेक करें कि क्या हो रहा है। वी फाइंड दैट फॉर कंबस्शन एयर इज नेसेसरी। कहते हम बोलते हैं कंबस्शन प्रोसेस के लिए हवा जरूरी है। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस ए व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो। कहते हैं कैंडल नंबर 1 जो है, जैसे ये ए है, ये बिल्कुल ब्लो मतलब ये जल रही है क्योंकि इसमें हवा पास हो रही, क्योंकि ये इसके ऊपर रखी गई है ना, तो यहाँ से हवा पास हो रही है। ठीक है, candle B, when air does not enter the chimney from the below, the flame flickers and produces smoke। कहते हैं जब हवा पास नहीं है तो एयर क्या हो, ये जो फ्लेम फ्लिकर मीन्स वो बुझ रही और वहां से क्या निकल रहा है, वो धुआं सा निकल। इन केस सी द फ्लेम फाइनली गोज अप बिकॉज द एयर इज नॉट अवेलेबल। कहते हैं लेकिन जो सी है उसमें तो हवा बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, तो वो क्या हो जाती है, वो कैंडल बुझ जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि कंबस्चन प्रोसेस के लिए एयर बहुत ही जरूरी है। अगर एयर नहीं होगी तो कंबस्चन प्रोसेस नहीं होगी। तो इस एक्सपेरिमेंट के कि हम क्या कह सकते कि एयर इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। कोई भी चीज जलने के लिए हवा का होना बहुत ही जरूरी है। अगर हवा नहीं होगी तो कोई भी चीज नहीं जलेगी। ठीक है, तो ये हमने एक्सपेरिमेंट के जरिए देखा। हमने 3 कैंडल्स को लिया कार्डबोर्ड पे, एक को हमने थोड़ा ऊंचा रखा ताकि उसमें से ग्लास जार नीचे से हवा पास हो सके, दूसरी को
भी रख दिया तो उसमें से थोड़ा बहुत हवा तो उसमें जा रही, लेकिन तीसरी में हमने बिल्कुल पैक किया कि उसमें कहीं से भी हवा ना जा सके। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, जो पहली कैंडल है वो अच्छे से जल रही थी क्योंकि उसमें हवा पास हो रही थी, दूसरी जो क्या कर रही थी वो फ्लिकर हो रही थी, थोड़ी हिल रही थी और लास्ट में उसमें से धुआं निकल रहा था, ठीक है। और जो तीसरी वाली है वो बुझी जाती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है क्या, दैट एयर इज नेसेसरी फॉर द कंबस्शन प्रोसेस, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा व्हाट इज कंबस्शन। कंबस्शन क्या होता है, ए केमिकल प्रोसेस जिसमें एक सबस्टेंस रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ टू गिव ऑफ लाइट। तो कहीं कहीं जगह फ्लेम, ठीक है, हमने पढ़ा ना कि कहीं कहीं जगह लाइट के साथ लाइट हीट इज लिबरेटेड और कहीं कहीं जगह फ्लेम इज लिबरेटेड ड्यूरिंग कंबस्शन प्रोसेस। फिर हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा कि क्या जरूरी है कि कंबस्शन प्रोसेस के लिए क्या एयर जरूरी है। तो हमने क्या किया, 3 कैंडल्स को लिया, तीनों को जलाया, फिर तीनों के ऊपर जार रखा, एक में थोड़ा सा जार हल्का सा ऊपर ही रखा, पूरा नीचे नहीं रखा ताकि उसमें थोड़ी सी हवा पास हो। फिर हमने देखा जिस कैंडल में हवा जा रही थी वो कैंडल अच्छे से जल रही थी, दूसरे में ज्यादा हवा, थोड़ी सी हवा जो ग्लास में बची हुई थी तो उसकी वजह से वो फ्लिकर कर रही थी, उसमें फिर हवा और पास नहीं होती, लेकिन कैंडल में थोड़ी सी हवा बची हुई थी तो उसकी वजह से वो थोड़ी जली, फिर फ्लिकर होके उसमें से धुआं। तीसरी में तो बिल्कुल हवा नहीं थी तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो कैंडल बुझ गई, ठीक है। तो इससे हमें पता चला दैट एयर इज नेसेसरी फॉर कंबस्शन प्रोसेस।